हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नेक्स्ट क्लास में। तो दोस्तों, 150 क्वेश्चन हमने जो है कंटेम्प्रेरी एजुकेशन इन इंडियन सोसाइटी के रिगार्डिंग हमने कर लिए हैं। ठीक है, तो उसमें हमारे आज के जो लास्ट 50 क्वेश्चन हम करेंगे और आपका ये वाला सब्जेक्ट जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर जो है नेक्स्ट क्लास आप लोगों की नेक्स्ट सब्जेक्ट के ऊपर जो साइकोलॉजी के डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट की लिस्ट आप लोगों के सिलेबस में दी हुई है, उसको हम यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट के करेंगे हम आज के क्लास को स्टार्ट। उससे पहले जो फर्स्ट टाइम पे मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, जो फर्स्ट टाइम पे आज क्लास को देख रहे हैं, जीबीटी कमीशन 2026 के लिए जो क्लासेस आप लोग देख रहे हैं, तो आप लोगों ने जिसने पिछली क्लासेस को नहीं देखा है, मैंने प्लेलिस्ट बनाई है जीबीटी कमीशन 25-26 करके 2025-26 की। आप वहां से पिछली क्लासेस को कवर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी 7 to 8 AM के बीच में मॉर्निंग में क्लास अपलोड होती है, उस टाइम पे आप जो है वो क्लास देख सको और बेनिफिट ले सको। बेल आइकन प्रेस करोगे तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल जाएगी, जैसे ही आप जो है जैसे ही क्लास अपलोड होती है और उसको देखते हो आप। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, आज की क्लास को। आपको पता है कि पेपर जो है अंडरस्टैंडिंग बेस पे आ रहा है, पूरा पॉइंट टू पॉइंट हमारे पास कुछ चीज़ें देखने को मिल रही हैं। अभी तक जितने भी आप लोगों ने टीजीटी के देखे, उसमें तो वैसा ही पैटर्न था। आप लोगों के पेपर में जीबीटी कमीशन में साइकोलॉजी ज़्यादा देखने को मिलेगी एज कंपैरिजन, अगर हम देखेंगे एज कंपेयर टू ये टीजीटी वाला जो पोर्शन था उसके कंपैरिजन में अगर देखा जाए, ठीक है, तो आपको ज़्यादा साइकोलॉजी देखने को मिलेगी। तो हमें उसी तरीके से चीज़ों को याद रखना है, उसी तरीके से चीज़ों को करना है। ठीक है, तो चलिए देखिए आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन कहता है कि शिक्षा को सामाजिक नियंत्रण का साधन कहा जाता है क्योंकि ये क्या करती है। तो हमारे पास है नियम सिखाती है। जो हमारी एजुकेशन है, हम उसको बोल रहे हैं कि एक इंस्ट्रूमेंट है ये सोशल कंट्रोल के लिए, यानी कि आप समाज के अंदर नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं। एक साधन है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है। ये हमारे व्यवहार को कंट्रोल करती है, ये हमें सामाजिक मूल्य को सिखाती है, या ये सारी चीज़ों को करती है। तो ऑब्वियसली जो एजुकेशन है, एजुकेशन जो एजुकेटेड पर्सन होगा, जो शिक्षा होगी, वो हमें नियम सिखाएगी कि हमें ये चीज़ करनी चाहिए, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, हमें समाज के नियमों का पालन करना चाहिए, हमें रोड क्रॉस करते टाइम जो है वो ध्यान रखना चाहिए, जेब्रा क्रॉसिंग का ध्यान रखना चाहिए, है ना, या हमें जो है वो रोड पे भी चल रहे लोगों का भी ध्यान रखना चाहिए, रूल्स का ध्यान रखना चाहिए, हमें कैसा बिहेव कहाँ पे करना है, एजुकेशन सिखाती है। हमें जो हमारे सोशल वैल्यूज़ हैं उनका भी पालन करना चाहिए। तो ये सभी चीज़ों को करता है। हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में शिक्षा का उद्देश्य क्या है। हम कहते हैं कि हमारा जो भारत है वो कैसा है, स्वतंत्र है, हम बोल रहे हैं। ठीक है, तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, एजुकेशन इन इंडिपेंडेंट इंडिया हैज़ बीन। ये बोला जा रहा है कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पे, जो शिक्षा का है। इंडिपेंडेंट इंडिया की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, प्रशासनिक सुविधा है, राष्ट्रीय विकास है, यह सामाजिक पुनर्निर्माण है कि समाज का पुनर्निर्माण करना। प्रशासनिक सुविधा का मतलब है जो एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित जो भी हमारी फैसिलिटीज़ हैं उसका ध्यान रखना जो है, ये शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। राष्ट्र का विकास करना है, समाज का पुनर्निर्माण करना है। तो यहाँ पर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, भारतीय समाज में शिक्षा का राजनीतिक कार्य है, पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ एजुकेशन इन इंडियन सोसाइटी। हम एजुकेशन से रिलेटेड ही कर रहे हैं क्योंकि कंटेम्प्रेरी एजुकेशन के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ एजुकेशन इन इंडियन सोसाइटी में शिक्षा का राजनीतिक कार्य क्या है, सत्ता को प्राप्त करना, नागरिक को प्रशिक्षण यानी कि लोगों को प्रशिक्षण देना, या कर यानी कि टैक्सेस को इकट्ठा करना, या प्रचार। तो ऑब्वियसली हम पॉजिटिव वर्ड्स की तरफ जाते हैं हमेशा। तो जो नागरिकों को प्रशिक्षण देना, ये शिक्षा का राजनीतिक कार्य है। अगर उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा तभी तो वो कुछ कर पाएंगे समाज के लिए, यही यहाँ पे बोला जा रहा है। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 154, लोकतांत्रिक समाज में शिक्षा का वातावरण होता है। तो हम कहते हैं कि हमारा जो समाज है वो लोकतांत्रिक है, और जिसे आप क्या कहते हो, डेमोक्रेटिक। तो जो डेमोक्रेटिक सोसाइटी है, एजुकेशनल एनवायरनमेंट इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी इज, कैसा होना चाहिए। तो डेमोक्रेटिक का मतलब ही क्या है, लोकतांत्रिक, लोगों का शासन है, लोगों पर किसी लोगों का कोई दमन नहीं कर रहा है, कोई नियंत्रित नहीं कर रहा है, कोई कठोर चीज़ें नहीं है, बल्कि वहाँ पे इंडिपेंडेंट एनवायरनमेंट है, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्वतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण प्रारंभ हुआ था। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इन इंडिया स्टार्टेड इन। अब आप लोगों ने जो है वो आपकी इकोनॉमी के अंदर जो है पढ़ा होगा एलपीजी का कॉन्सेप्ट, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और साथ में जी से ग्लोबलाइजेशन। तो उसी में से हमारे पास है लिबरलाइजेशन के बारे में कि इंडिया में लिबरलाइजेशन जो है वो कब स्टार्ट हुआ है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1991 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे पॉलिटी भी आपकी, मैंने आपको कहा था कि पॉलिटी वाला, क्योंकि हम कंटेम्प्रेरी एजुकेशन से रिलेटेड बात करें इंडियन सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट पे, ठीक है, तो हमारी पॉलिटी भी इंक्लूडेड होगी, हमारी साइकोलॉजी भी इंक्लूडेड होगी, हमारी इकोनॉमिक्स भी इंक्लूडेड होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि शिक्षा आर्थिक विकास में सहायक है। जो एजुकेशन जिन लोगों ने ली होगी, अगर वो उनके अंदर स्किल्स होंगे और स्किल्स के थ्रू जो है वो कोई ना कोई काम करेंगे, कोई ना कोई जॉब करेंगे, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी अच्छी हो जाएगी, उसकी डेवलपमेंट हो जाएगी। तो शिक्षा आर्थिक विकास में सहायक है क्योंकि यह जनसंख्या घटाती है, बढ़ाती है, कुशल श्रम प्रदान करती है, या फिर ये सारी चीज़ों को करती है। तो ये यहाँ पे पूछा गया है। तो ये उत्पादन को भी बढ़ाती है, जनसंख्या को भी घटाएगी अगर जो है जो लोग जो है वो शिक्षित है, ऑब्वियसली सारी चीज़ें करेगा। ऑप्शन नंबर डी आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो जो एजुकेटेड लोग हैं ना, वो ये ध्यान रखेंगे कि हमें जो है यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ जो है वो पॉपुलेशन बढ़ाने पे जोर नहीं देना है। तो जो शिक्षा है वो उस चीज़ का हमें ज्ञान देती है कि ये चीज़ नहीं करनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक शिक्षा में पाठ्यक्रम होना चाहिए। तो एक डेमोक्रेटिक एजुकेशन है वो कैसी होनी चाहिए? शिक्षक केंद्रित होनी चाहिए, विषय केंद्रित, बाल केंद्रित, या परीक्षा केंद्रित? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ जो है वो कैसी होनी चाहिए? चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए हमारे पास, जैसे हम क्या कहेंगे, बाल केंद्रित होना चाहिए आपका करिकुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान अवसर की बात करता है, समानता की बात करता है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात करता है, कि सबको इक्वल जो है वो अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए? तो वो हमारा आर्टिकल यहाँ पे 16 कहता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको पता है 14 से 18 जो हमारे पास आर्टिकल हैं वो किसके अंदर आते हैं? शुरू के 4 आर्टिकल जो है हमारे पास राइट टू इक्वालिटी, समानता के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे बोला है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, अवसर की समानता आपकी आपकी आर्टिकल 16 के अंतर्गत आती है। और आर्टिकल 17 का इंपॉर्टेंट है, जो अस्पृश्यता का जो नियम है वो कहाँ पे आता है? 17 का। नेक्स्ट है, शिक्षा का सांस्कृतिक कार्य है, कल्चरल फंक्शन ऑफ एजुकेशन इज। तो कल्चरल से रिलेटेड है, यानी कि अपनी संस्कृति का विकास करना, संस्कृति का प्रसार करना, संस्कृति का संरक्षण करना, उसका विकास करना है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारे पास जो है शिक्षा का सांस्कृतिक कार्य हो जाएगा, कि हमें अपनी कल्चर का जो है कंजर्व करके भी रखना चाहिए, उसको जो है वो उसका प्रसार भी करना चाहिए, स्प्रेड भी करना चाहिए उसको, और उसकी डेवलपमेंट भी करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय लोकतंत्र में सरकार का गठन होता है, गवर्नमेंट इन इंडिया डेमोक्रेसी इज फॉर्म्ड बाय। जो भारतीय लोकतंत्र में सरकार का गठन होता है, राष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री करता है, संसद करता है, यह जनता द्वारा प्रतिनिधित्व। तो पता है कि भारत में जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है? मैंने कहा था कि जो आपके डीपीएसपी है वो आपके भाग 4 के अंतर्गत आता है, ठीक है। और जो जो आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो यहाँ पर जो है वो उसका उद्देश्य क्या है? उन तत्वों का उद्देश्य क्या है? कानूनी अधिकार है, ये नैतिक मार्गदर्शक है, ये सामाजिक आर्थिक न्याय से संबंधित है, या उपरोक्त सभी? तो ये जो है सारी चीजों से रिलेटेड है। हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा सॉरी, डी नहीं सी है, डी नहीं सी, क्योंकि ये कानूनी अधिकार नहीं है, कानूनी अधिकार में ये चीज नहीं आती है। नैतिक मार्गदर्शन फिर भी आप कुछ चीजों को के लिए देख सकते हैं, लेकिन जो नीति निर्देशक है, एक चीज मैंने आपको और कहा था कि ये नॉन जस्टिशिएबल होते हैं, ठीक है। नॉन जस्टिशिएबल होते हैं, यानी कि इनके लिए आप जो है वो सरकार के पास नहीं जा सकते हैं कि हमारा ये वाला जो है वो राइट हमें नहीं मिल रहा है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स के लिए आप कानून के पास जा सकते हैं, आपकी वहां पे सुनवाई हो सकती है, लेकिन नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं होते हैं, ठीक है। और ये सामाजिक आर्थिक न्याय से संबंधित है, ना कि सारी चीजें होंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र में शिक्षा का नैतिक कार्य क्या है? तो लोकतंत्र में शिक्षा का नैतिक कार्य क्या है? आपके जो कैरेक्टर है उसको बिल्ड करना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, भारतीय शिक्षा प्रणाली में समानता का अर्थ क्या है?
समानता है सभी के साथ में, आप सभी को जो है एक जैसा देख रहे हो। तो भारतीय शिक्षा प्रणाली में बोला जा रहा है ना, तो शिक्षा प्रणाली का मतलब क्या हो गया, सबको एक जैसी शिक्षा, यानी कि यहाँ पे समान अवसर उनको देना। समानता का मतलब ही क्या है, हमारे पास इक्वालिटी के बारे में बात हो रही है एजुकेशन में। तो देखो इसका मतलब एक जैसी शिक्षा से नहीं लेंगे हम, मतलब सबको समान दे रहे हैं ना सारी चीजें, यानी कि समान अवसर प्रदान करना किस क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है स्वतंत्रता संग्राम में शिक्षा का स्वरूप था। तो नेचर ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल वॉज कैसा था, औपनिवेशिक था, या फिर आपका राष्ट्रीय था, या धार्मिक था, या फिर आपका तकनीकी था। तो हम यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे। तो राष्ट्रीय था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, नेशनल लेवल पे था यानी कि। नेक्स्ट है लोकतांत्रिक समाज में शिक्षक को होना चाहिए, तो शिक्षक को हमेशा सहयोगी होना चाहिए, यानी कि एज अ फैसिलिटेटर की तरह होना चाहिए, या फिर एज अ मार्गदर्शक, या फिर एज अ गाइड होना चाहिए। इतनी चीज आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का महत्व है क्योंकि, इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर बिकॉज, क्यों है, क्योंकि ये रोजगार देता है। जो आपके सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर है ना, उनसे ज्यादा जो है वो रोजगार आपका जो है वो प्राइमरी सेक्टर प्रोवाइड करता है वैसे, लेकिन हम बोलते हैं कि टर्सरी सेक्टर की सबसे ज्यादा जो है वो योगदान होता है। ठीक है, तो ये रोजगार देता है, खाद्य सुरक्षा करता है, कच्चा माल भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा सामाजिक गतिशीलता को बढ़ाती है, हम बोलते हैं कि ये सोशल मोबिलिटी को बढ़ाती है, ये ज्ञान देती है, कौशल देती है, अवसर देती है, सारी चीजें देती है हमारी, है ना। तो जब ये ज्ञान भी प्रोवाइड कर रही है, आपकी स्किल भी डेवलप कर रही है, आपको अपॉर्चुनिटीज भी दे रही है, तो इससे आपका जो सोशल मोबिलिटी है, सामाजिक गतिशीलता है, आपका समाज जो है वो गति कर रहा है, यानी कि समाज की डेवलपमेंट हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकतंत्र में शिक्षा का अंतिम लक्ष्य होता है, क्या होता है, अंतिम लक्ष्य है, आप किसी को एजुकेट कर रहे हो ना, तो उसको एडुकेट क्यों किया जा रहा है, ताकि वो अपने अधिकारों को समझे, उसका कोई हनन ना कर सके, अपने राइट्स को समझे, है ना। तो यानी कि वो एक जिम्मेदार नागरिक बन सके। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित आदर्श है न्याय, स्वतंत्रता, समानता। जी ये पहले से ही शामिल है। एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पिछले क्लास में भी पूछा था, इस क्लास में भी मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, ये तीनों चीजें तो पहले से ही हमारे संविधान में, हमारी प्रस्तावना में उल्लिखित है, लेकिन आपका जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है, आपका अखंडता शब्द है आपका, ठीक है, तो ये जो है आपने मुझे बताना है कि ये कौन सी अमेंडमेंट के तहत जो है वो प्रस्तावना में ऐड किए गए हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे शिक्षा भारतीय समाज में परिवर्तन का साधन है क्योंकि यह एजुकेशन इज एन एजेंट ऑफ चेंज बिकॉज इट। तो ये क्या करती है, शिक्षा हम बोल रहे हैं कि समाज में परिवर्तन का साधन है, चेंज लाती है। तो चेंज कैसे लाती है, ये नई सोच को विकसित करती है, आपको मूल्य सिखाती है, आपके दृष्टिकोण को बदलती है। जी ये सभी चीजों के थ्रू जो है वो समाज में परिवर्तन लाती है, चेंजेस लाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, सक्सेस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी डिपेंड्स ऑन, किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है, हमारी जो इंडिया की डेमोक्रेसी है उसकी सक्सेस जो है, जितने लोग हमारे जो है वो प्रशिक्षित होंगे, शिक्षित होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी शिक्षित नागरिक, एडुकेटेड पर्सन, लिटरेट पर्सन के ऊपर डिपेंड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है, ज्ञान का विकास करना, चरित्र का विकास करना, व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी का विकास करना, ये सभी चीजों का विकास जो है यहाँ पर हमारे पास एम ऑफ एजुकेशन है। नेक्स्ट है लोकतांत्रिक शिक्षा में अनुशासन होता है, डिसिप्लिन इन डेमोक्रेटिक एजुकेशन इज। तो क्या होता है डिसिप्लिन इन डेमोक्रेटिक एजुकेशन में, बाहरी है, कठोर है, आत्मानुशासन है, दंडात्मक है। तो आत्मानुशासन है, अगर आप खुद जो है वो क्या होना चाह रहे हैं, यहाँ पे अनुशासन आप लाना चाह रहे हो तभी ला पाओगे, किसी के करने पे नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का विकास हुआ क्योंकि, सर्विस सेक्टर हम बात कर रहे हैं, 3 सेक्टर्स हमारे पास है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर। तो हमारा जो थर्ड सेक्टर की हम बात कर रहे हैं, टर्सरी सेक्टर, जिसको सर्विस सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है, क्यों ग्रो होता है, शिक्षा, तकनीक, शहरीकरण, ये सारी चीजें यहाँ पे आती हैं। तो सेवा क्षेत्र का विकास हुआ क्योंकि ये सारी चीजें इसमें शामिल हुई और इनकी वजह से लोगों को रोजगार मिला। नेक्स्ट है शिक्षा का आर्थिक कार्य है, इकोनॉमिक फंक्शन ऑफ एजुकेशन। तो क्या फंक्शन है हमारे पास, आर्थिक कार्य है, शिक्षा का आर्थिक कार्य क्या है,
मानव पूंजी का निर्माण करना यानी कि पैसे का निर्माण करना, रोजगार को सृजन करना, रोजगार को बनाना, उत्पादकता में वृद्धि या सभी, तो सभी करेक्ट आंसर होगा। ये सारी चीजें जो है यहाँ पर किसकी वजह से हो रही हैं, इकोनॉमिक फंक्शन है हमारे पास, एजुकेशन की वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र में शिक्षा का सामाजिक लक्ष्य है, तो सामाजिक लक्ष्य क्या है, नियंत्रण करना, समानता लाना, प्रतिस्पर्धा करना या सत्ता लाना। तो समानता, सोशल गोल ऑफ एजुकेशन है कि सब में क्या होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे रिपीटेड है कि भारतीय समाज में शिक्षा का नैतिक उद्देश्य क्या है, चरित्र यानी कि आपके कैरेक्टर को बिल्ड करना, उसका विकास करना। ठीक है, नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत में शिक्षा नीति का लक्ष्य क्या है। शिक्षा नीति का लक्ष्य है कि राष्ट्रीय एकता को, नेशनल इंटीग्रेशन डेवलप करना आपका जो है वो, और उसके अलावा इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना, सोशल जो आपकी जस्टिस है वो करना। तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पर शिक्षा नीति का लक्ष्य है स्वतंत्र भारत में, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र में शिक्षा का जो आपका बौद्धिक कार्य है, इंटेलेक्चुअल फंक्शन क्या है। इंटेलेक्चुअल आपका दिमाग से संबंधित है, यानी कि आप क्या करो वहां पे क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप कर सको, आलोचनात्मक चिंतन आप कर सको, ये आपके पास शिक्षा का बौद्धिक कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, भारतीय संविधान में शिक्षा का मौलिक अधिकार बनाया गया था। ठीक है, तो भारतीय संविधान में शिक्षा को कब बनाया गया था मौलिक अधिकार, 1950 में, 1976 में, 2002 में या 2010 में। तो 2002 में जो है वो शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था, फंडामेंटल राइट बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, शिक्षा सामाजिक एकीकरण में सहायक है क्योंकि, हम बोलते हैं कि शिक्षा जो है वो सोशल इंटीग्रेशन को बढ़ावा देती है, तो ये उस चीज में हेल्प करती है क्योंकि समान मूल्य सिखाती है, सहयोग को बढ़ाती है शिक्षा, या राष्ट्रीय भावना को विकसित करती है। तो ये इन सभी चीजों को करती है, इसी वजह से समाज में जो है वो इंटीग्रेशन है, एकीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक समाज में पाठ्यपुस्तकें होनी चाहिए, टेक्स्ट बुक इन डेमोक्रेसी शुड बी। तो कैसी होनी चाहिए, वैल्यू बेस्ड होनी चाहिए, ऐसे ही नहीं कि आप रटने के अकॉर्डिंग बना दो, या जो जेंडर बायस है, कोई ना कोई जेंडर स्टीरियोटाइप की बातें बुक्स में की गई हैं, तो उसमें कोई ना कोई वैल्यूज होनी चाहिए जो बच्चे के काम आ सके, ऐसे ही किसी चीज को ऐड नहीं करेंगे। नेक्स्ट है, भारतीय अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्षेत्र का कार्य क्या है, फंक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर का मतलब है कि वो उत्पादन करते हैं, रोजगार करते हैं, आर्थिक वृद्धि करते हैं। तो ये सारी चीजें आ जाएंगी हमारे पास, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात कर रहे हैं, जिसे हम सेकेंडरी सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है, शिक्षा के माध्यम से लोकतंत्र सुदृढ़ होता है क्योंकि, डेमोक्रेसी इज स्ट्रेंथन्ड थ्रू एजुकेशन बिकॉज। हम बोल रहे हैं कि शिक्षा के माध्यम से जो हमारा लोकतंत्र है, हमारी जो डेमोक्रेसी है, उसको ताकत मिलती है, स्ट्रेंथन होता है, क्योंकि ये कर को बढ़ाती है, इस वजह से नागरिकों को जागरूक करती है, नियंत्रण करती है। तो ये नागरिकों को क्या करती है, जागरूक करती है यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोकतंत्र में शिक्षा का मनोवैज्ञानिक कार्य है, साइकोलॉजिकल फंक्शन ऑफ एजुकेशन इज। क्या है आपका शिक्षा का मनोवैज्ञानिक कार्य, आत्मविश्वास को विकास करना, भय का विकास करना, दंड का, नियंत्रण का। तो सेल्फ जो आपके पास है यहाँ पर, ये डेवलप करना, आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस को डेवलप करना, ये शिक्षा का जो है वो साइकोलॉजिकल फंक्शन है। क्योंकि अगर किसी के अंदर जो है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस की भावना है, तभी तो वो चीज़ों को कर पाएगा अच्छे से। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन आरटीई राइट टू एजुकेशन से संबंधित है, विच अमेंडमेंट रिलेट्स टू राइट टू एजुकेशन एक्ट, 73rd, 74th, 86 या 42। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 86 अमेंडमेंट एक्ट के तहत। 86 अमेंडमेंट जो है वो राइट टू एजुकेशन एक्ट से संबंधित है, और राइट टू एजुकेशन एक्ट कब का है आपके पास, 2009 का है, और अमेंडमेंट की बात करें तो ये 86 अमेंडमेंट है। ठीक है, 86 अमेंडमेंट है जो कि आरटीई से रिलेटेड है, इसकी बात करते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं, शिक्षा का राष्ट्रीय विकास में योगदान है। तो शिक्षा का राष्ट्रीय विकास में क्या योगदान है, नेशनल डेवलपमेंट में क्या कंट्रीब्यूशन है। तो आपके आर्थिक विकास करना, सामाजिक विकास करना, राजनीतिक विकास करना, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है कि राष्ट्रीय विकास है, राष्ट्र स्तर पर इन सभी चीजों का विकास होना जो है वो जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतांत्रिक समाज में मूल्य शिक्षा का उद्देश्य क्या है। मूल्य शिक्षा का उद्देश्य है एम ऑफ वैल्यू एजुकेशन, नियंत्रण करना, चरित्र का विकास करना, चरित्र निर्माण करना, प्रतियोगिता। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, आपके कैरेक्टर को बिल्ड करना जो है ये इसका मूल्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय समाज में शिक्षा का सांस्कृतिक उद्देश्य है। तो शिक्षा का कल्चरल उद्देश्य क्या है, उन चीजों का संरक्षण करना, विकास करना, प्रसार करना। यह क्वेश्चन हमने पहले भी देख लिया था। लोकतंत्र में शिक्षा का सामाजिक दायित्व क्या है,
नागरिकों का विकास करना, नागरिकता का विकास करना, रोजगार उत्पन्न उत्पादन या नियंत्रण। तो शिक्षा का जो सामाजिक दायित्व है वो है नागरिकता का विकास करना। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आपको पता है कि भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है, समाजवादी और पूंजीवादी दोनों मिक्स आते हैं। तो मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब है निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र यहाँ पर शामिल होते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। लोकतंत्र में शिक्षा का कार्य है, तो शिक्षा का कार्य क्या है? यहाँ पे आलोचनात्मक सोच, जागरूकता, सहभागिता, ये सारी चीजें बिल्ड करना। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिक्षा से सामाजिक समानता बढ़ती है क्योंकि ये क्या करता है? अवसर देती है हमें, भेदभाव को कम करती है, जागरूकता को बढ़ाती है। ऑप्शन डी सभी चीजों को करती है। तो शिक्षा से सामाजिक समानता बढ़ती है, ये यहाँ पे बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, भारतीय संविधान में शिक्षा संबंधी कर्तव्य, जो एजुकेशनल ड्यूटी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, एजुकेशनल ड्यूटी इन कॉन्स्टिट्यूशन इज। तो ड्यूटीज आपको पता है कि कौन से में आती है? 51A के तहत आती है ना, जो भी आपकी ड्यूटीज है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21A क्या कहता है? आपका 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, कंपलसरी के बारे में बात करता है। 45 आपका जो है वो ECC, जो बच्चा है 3 से 6 साल का बच्चा, उसको शिक्षा देने के बारे में बात करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतांत्रिक समाज में अनुशासन का स्वरूप होता है, फॉर्म ऑफ डिसिप्लिन इन डेमोक्रेसी इज। तो क्या होनी चाहिए? वो होनी चाहिए आपकी आत्मानुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन होनी चाहिए आपकी। नेक्स्ट है, शिक्षा भारतीय लोकतंत्र की आत्मा है। ये क्यों है? क्योंकि ये क्या करती है? ये जागरूकता बढ़ाती है, यानी कि जागरूक नागरिक बनाती है, यहाँ पे सेल्फ अवेयर बनाती है इंसान को। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय समाज में शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य क्या है? सोशल एम ऑफ एजुकेशन इज, कंट्रोल करना, समाजीकरण, दंड या प्रतियोगिता। तो ये सोशल एम ऑफ एजुकेशन है कि ये सोशलाइजेशन को बिल्ड करती है, समाजीकरण करता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र में शिक्षा का योगदान क्या है? सहभागिता बढ़ाता है, नेतृत्व का विकास करता है, जागरूकता को बढ़ाता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी चीजों को करेगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारा, कि भारतीय संविधान के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है? नैतिक विकास करना, बौद्धिक विकास करना, सामाजिक विकास करना, ये सारे के सारे हमारे पास जो है वो शिक्षा के उद्देश्य हैं। और एक हमारा सर्वांगीण विकास आ जाता है, तो इसीलिए हम इसको करेक्ट करेंगे। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, शिक्षा और लोकतंत्र का संबंध है, क्योंकि शिक्षा क्या करती है? नागरिक बनाती है, अधिकार सिखाती है, कर्तव्य सिखाती है, सारी चीजें करती है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ये वाला। ठीक है। तो ये जो हमारा कंटेम्परेरी एजुकेशन इन इंडियन सोसाइटी के बारे में था, इसमें हमने टोटल जो है वो 4 क्लासेस की, और 4 क्लासेस में मैंने आप लोगों को 200 क्वेश्चंस जो है यहाँ पे करवा दिए। आपको पता है अंडरस्टैंडिंग बेस पे चीज़ें बन रही हैं, तो जितने आप लोगों की सारी चीज़ें थी उसके रिगार्डिंग जो जो क्वेश्चंस बन सकते थे वो हमने यहाँ पे देख लिए। अब आप लोगों का जो 3rd सब्जेक्ट चलता है साइकोलॉजी के अंदर, उसको हम स्टार्ट करेंगे। उसके भी हम इसी तरीके की जो है वो क्वेश्चन करेंगे, ताकि आपका सारा जो सिलेबस है वो जल्दी जल्दी से कवर हो जाए। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।